dear student, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the chapter number 4, Heat of class 7th. Before watching the video, must subscribe to our channel for getting upcoming new videos. So without wasting time, let's start. Last time we have completed with the clinical thermometer. Clinical thermometer के बारे में हमने पढ़ लिया था. Thermometer दो टाइप्स के होते हैं, that is clinical and laboratory. And today's the thermometer that is available, that is digital thermometer. और thermometer किस लिए था? That is temperature को measure करने के लिए. और temperature का कारण क्या था? दैट इज टेम्परेचर किस वजह से हमें मेजर करना है? तो दैट इज हॉट, दैट इज हीट के वजह से. अगर हीट इंक्रीज हुआ है तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा, और टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ तो हमें उसको मेजर करने के लिए उसका कितना टेम्परेचर है, या तो फिर सोल्यूशन का टेम्परेचर ले लो या तो फिर बॉडी का टेम्परेचर ले लो. तो उसको मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस हम लोग यूज़ कर रहे थे? दैट इज थर्मोमीटर. और थर्मोमीटर दो टाइप्स के हमने देख लिए थे, क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी. क्लिनिकल में हम क्या करते थे कि बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करते थे? क्लिनिकल. और वेयर एज लेबोरेटरी में, दैट इज लेबोरेटरीज में ही वो थर्मोमीटर यूज़ होता है. सो दैट टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज नोन एज टू बी एन लेबोरेटरी थर्मोमीटर. और हमने ये भी देख लिया था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में या तो फिर हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से जो हमारा थर्मोमीटर आता है उसमें रेंजेस आते हैं फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. और वेरेज अगर उसको हम फ़ारेनहाइट में बोले तो वो है 94 डिग्री टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है. और लेबोरेटरी में क्या होगा? उसका जो रेंज है, टेम्परेचर का जो रेंज है वो डिफरेंट होगा. और वही कि हमें उसमें प्रिकॉशंस लेना है, उसको कैसे यूज़ करना है थर्मोमीटर्स को, इसमें ही आपको ये वाले चैप्टर में पढ़ना है. दैट इज़ थर्मोमीटर को जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसको पहले वॉश कर लेना चाहिए. उसको अच्छे से शेक करो, बराबर शेक करना. ऐसा नहीं कि कहीं पे आपने एकदम हार्ड सब्सटेंस लिया और उसके सामने उसको शेक किया तो वो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा. और उसमें मर्क्यूरी रहता है तो दैट कैन बी हार्मफुल टू यू ओनली. सो उसको अच्छे से शेक करो. शेक करने के बाद में, शेक हम क्यों करते हैं? ताकि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो किंक प्रेजेंट है वो किंक जो है वो लेवल पे आ जाए. कहाँ तक? 35 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है. फिर उसके बाद में उसको हमें अपने माउथ में रखना है. माउथ में से निकालने के बाद में 1 to 2 मिनट्स को वैसे ही रहने देना है. और फिर 1 to 2 मिनट्स के बाद में वो माउथ में से वो थर्मोमीटर निकाल के हमारे आंखों के सामने ऐसे कर हमें रख कर उसको देखना है कि हमारे टेम्परेचर की रीडिंग कितनी आई है. सो उसको इस तरीके से यूज़ किया जाता है. नाउ उसका एक समवॉट प्रिकॉशंस है जो कि हमें ध्यान देना है कि जब भी हम क्लिनिकल थर्मोमीटर अगर यूज़ करते हैं या तो फिर कोई टाइप का थर्मोमीटर यूज़ करते हैं तो हमें इन चीज़ों की बारे में ध्यान रखना है. दैट इज़ कभी भी अगर हम थर्मोमीटर यूज़ करें तो उसको वॉश कर लेना चाहिए, जब भी यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद में, ताकि हम वॉश आप वाटर से भी कर सकते हो और या तो फिर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से भी कर सकते हो. नाउ बिफोर यूज़ द मर्क्यूरी लेवल शुड बी बिलो द 35 डिग्री. अब जब भी आप उसको यूज़ करो तो 35 डिग्री से ही वो जो रीडिंग है टेम्परेचर का वो 35 डिग्री से कम होना चाहिए, ताकि जब आप अच्छे से उसको शेक करो तो वो क्या हो? 35 डिग्री तक आ जाए. और जब 35 डिग्री तक आ जाएगा तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं. रीड द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर कीपिंग इट अलॉन्ग लाइन ऑफ द साइड. जैसे कि मैं बता रही थी, जब भी कभी अगर हमको टेम्परेचर का रीडिंग अगर हमको मेजर करना हो तो हमें क्या करना है? वो थर्मोमीटर को हमारे आंखों के जस्ट सामने रख कर ही उसको मेजर करना है, नहीं तो हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि रीडिंग कितनी आई है. हैंडल इट विथ केयर. हमें उसको प्रॉपरली उसको हैंडल करना है, क्योंकि वो ग्लास का बना हुआ है और उसमें मर्क्यूरी भी प्रेजेंट है, और मर्क्यूरी अगर हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए. सो ऐसा नहीं करना है कि कहीं भी अगर हार्ड सब्सटेंस हो उसके सामने अगर हमने उसको हिट किया, शेक किया तो क्या होगा? वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और रीडिंग लेने से पहले ही आपका जो डिवाइस है वो ख़राब हो चुका होगा. डोंट होल्ड बाई इट बल्ब. और जब भी कभी आप अगर रीडिंग ले रहे हो तो आप बल्ब से उसको ना पकड़े. दैट इज़ हमने कल देख लिया था पूरा क्लिनिकल थर्मोमीटर में कि उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था. तो उसको अगर आपको पढ़ना है तो आप लास्ट वाले वीडियो को फॉलो कर सकते हो.
अवॉइड कीपिंग इन सन और नियर अ फ्लेम, और थर्मोमीटर को हमें सन के रेस से दूर रखना है, या तो फिर कहीं पे फ्लेम हो या तो फायर हो उससे दूर रखना है। क्यों? क्योंकि जो मर्क्यूरी है वो ब्लास्ट हो सकता है और तुम्हारा जो ग्लास ट्यूब है, जो थर्मोमीटर है, वो पूरी तरह से डैमेज हो सकता है। नाउ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, हमने थोड़े बहुत प्रिकॉशंस देख लिए, थर्मोमीटर को कैसे यूज़ करना है वो देख लिया, ये सब हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में देख लिया। अब हमें पढ़ना है लेबोरेटरी थर्मोमीटर कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे, पर कहाँ? दैट इज़ लेबोरेटरीज में हम मोस्टली उसको यूज़ करते हैं, लैब्स में ही उसको हम यूज़ करते हैं, ताकि हम क्या मेजर कर सके? टेम्परेचर मेजर कर सके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का, दैट इज़ कोई सोल्यूशन हो या तो फिर कोई एजेंट हो, तो उसका अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो हम मेजर कर सकते हैं। और उसका रेंज कितना होता है? वो जो थर्मोमीटर है, लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर होता है, उसका टेम्परेचर का रेंज कितना होता है? उसके डिवाइस में कितने रेंज होते हैं? दैट इज़ -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक का रेंज होता है। द टेम्परेचर रीड वाइल द थर्मोमीटर इन द कॉन्टैक्ट विद द सब्सटेंस। और हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर में हमने क्या किया था कि हमने अपने बॉडी में से या तो फिर अपने माउथ में से थर्मोमीटर को निकाल कर हमारे आई साइट के सामने उसकी रीडिंग ली थी। वेयर एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर में थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी जो टेम्परेचर अगर जब हम रीडिंग करते हैं, उसको टेम्परेचर को रीड करते हैं, तब वो थर्मोमीटर कहाँ होना चाहिए? जिस सब्सटेंस में, जिस सोल्यूशन में हमने उसको डाला है, उसी सोल्यूशन के अंदर होना चाहिए, और उसी सोल्यूशन के अंदर रहते ही हमें उसकी रीडिंग लेनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स में किंक नहीं होता है। सो किंक नहीं होता है, तो जब भी अगर हम थर्मोमीटर को बाहर निकालेंगे, वो क्या हो सकता है? जो उसका मर्क्यूरी का लेवल है तुरंत डिक्रीज हो जाएगा, या तो फिर कुछ हमें इनएक्यूरेट रीडिंग मिल सकती है। इसीलिए हमें थर्मोमीटर को सब्सटेंस के अंदर ही रखना है, और ऐसे बराबर रखना है, एकदम बॉटम तक, नीचे तक टच ना हो वैसे हमें रखना है। ओनली उसका हाफ ऑफ द पोर्शन सोल्यूशन में डीप होना चाहिए, पूरा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मर्क्यूरी नीचे तक टच हो जाएगा तो इनएक्यूरेट हमें रिजल्ट मिल सकता है। इसमें किंक प्रेजेंट नहीं होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर में। दैट्स वाई वी आर कीपिंग इन द सोल्यूशन इटसेल्फ एंड वी आर टेकिंग द रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर। नाउ अब हम थोड़ा बहुत डिफरेंस देख लेते हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या क्या डिफरेंसेस है। जैसे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में उसकी रेंज कितनी होती है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अगर उसको हम फ़ारेनहाइट में बोले तो दैट इज़ 94 टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में बोले तो दैट इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। नाउ क्लिनिकल, अब इधर देख लो इसका रेंज कितना है? दैट इज़ -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस का रेंज होता है। टेम्परेचर का रेंज कितना होता है थर्मोमीटर में? दैट इज़ -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। और क्लिनिकल थर्मोमीटर हम कहाँ यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। नाउ और लेबोरेटरी थर्मोमीटर हम कहाँ यूज़ करते हैं? कॉमन ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई भी सोल्यूशन हो जाए, कोई भी अदर टाइप का सोल्यूशन हो, उसको मेजर करने के लिए हम कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करेंगे? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और वेरेज हमने ये भी पढ़ लिया था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक प्रेजेंट होता है एंड वेरेज लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक प्रेजेंट नहीं होता है। हियर वी हैव completed with the differences of clinical thermometer and laboratory thermometer. In next lecture we will be discussing about the transfer of heat. Thank you.